हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, बेसिकली पीसीआई के सिलेबस को एनालाइज करके बनाई गई थी। तो ये उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें कि पीसीआई का सिलेबस फॉलो होता है। ठीक है, बिकॉज उन सारी ही यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हमारी टीम ने और हमने अच्छे से एनालाइज करके ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। ठीक है, एंड अभी से हमने इसमें इसके सॉल्यूशन भी करना चालू कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लोगों ने चूज किया था फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसके हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें हमने अपनी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी और इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, जिसमें भी हमने ये आपको येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दिस क्वेश्चन मीन्स लास्ट, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग आज पढ़ेंगे शॉर्ट नोट इसमें। ठीक है, एंड सेकेंड यूनिट में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट में देख लेना है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। सो जेनेटिक, देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं जेनेटिक और इंजीनियरिंग। जेनेटिक रिलेटेड है जीन से। किससे रिलेटेड है? जीन से। जीन्स आपका रिलेटेड आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो इससे आप क्या क्या इसको सॉरी इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जो जेनेटिक है मतलब जीन से रिलेटेड है, मीन्स डीएनए आरएनए से रिलेटेड है। और इंजीनियरिंग सभी को पता है टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जीन पे काम कर रही है या डीएनए आरएनए पे काम कर रही है, वो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। अब देख लेते हैं इसका पॉइंट। Genetic engineering is a process that use laboratory-based technology to alter the DNA makeup of an organism. मीन्स जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो एक प्रोसेस है जो कि यूज होता है लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी में, मतलब लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी में यूज होता है। ये क्या कर रहा है? ये आपका अल्टर करता है डीएनए मेकअप एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये डीएनए कोई भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए में अल्टर करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? जीन क्लोनिंग इन्वॉल्व अ इंसर्टिंग अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू अ होस्ट सेल in such manner that insert DNA in replicated and handled okay into the daughter cell during cell division. Means जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग बेसिकली क्या आता हो कि हूबहू कई सारी कॉपी बनाना। मीन्स कोई एक ओरिजिनल चीज़ से उसकी कई सारी कॉपी को बनाना। ठीक है, अब जीन से रिलेटेड क्या है? जीन मतलब डीएनए, जो आपका जीन है बेसिकली आप जीन लेंगे और उसमें क्या है, कोई भी सेगमेंट यानी डीएनए का कोई भी सेगमेंट जो है उसकी कई सारी कॉपी बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी होस्ट कोई भी एक सेल लेंगे, जैसे कि ह्यूमन सेल ली, जैसे कि आपको इंसुलिन बनाना है। ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। क्यों इंसुलिन बनाना है? क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि अभी डायबिटीज़ बहुत फैली हुई है, बच्चों में भी दिख रही है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। और इंसुलिन आपको कहाँ से मिलता है? बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि एनिमल्स और ह्यूमन के पैनक्रियाज से बीटा सेल के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि कई सारे इंजेक्शन की डिमांड है ना इंसुलिन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ फैला हुआ है। फिर क्या कई सारे एनिमल्स और ह्यूमंस को मारना पड़ेगा तब उसका इंसुलिन निकालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाना पड़ेगा। मीन्स आप क्या करेंगे कि ओरिजिनल जैसे इंसुलिन आपने निकाला एनिमल से, है ना, या ह्यूमन से लिया, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक तरीके से इंसल्ट कराएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेंगे। ओके, एंड ये आप जीन ऑफ इंटरेस्ट ह्यूमन सेल से लेंगे और उसको रिकॉम्बिनेंट करके मतलब दोनों को मिला देंगे, है ना, और लाइगेज एंजाइम के थ्रू इसको पेस्ट कर देंगे। ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा।
फिर इसको आप क्या करा देंगे, इसको इंसर्ट करा देंगे, है ना, आप किसी भी होस्ट सेल में। फिर ये क्या करेगा, इसकी जो एक तरीके से वो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की होती है, तो ये उसको रेप्लिकेट करेगा और कई सारी कॉपीज बनाएगा। ऐसे करके फिर आप बीटा सेल से पेनिसिलिन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि रेप्लिकेशन वगैरह होता है, सारी चीज़ें आप देखो इंसल्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पीस डिजायर डीएनए। मीन्स अगर इंसुलिन की बात करें तो आप ह्यूमन सेल से, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज स्पेसिफिक पीस, ठीक है, ऑफ डीएनए, है ना, इसको आप क्या करेंगे, होस्ट सेल में इंसल्ट कराएंगे डीएनए को और ये रेप्लिकेट करेगा, ओके, डॉटर सेल्स में। और ये फिर क्या हो जाएगा, सेल उसकी डिवीज़न होगी, मतलब जो बीटा सेल्स हैं वो उसकी कई सारी कॉपीज़ बनेंगी, डिवीज़न करेंगी, और ये आपको फिर यहाँ से कई सारी बीटा सेल्स मिल जाएंगे, तो आप इंसुलिन बना सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैक्टर इन्वॉल्विंग जीन क्लोनिंग। सो द फर्स्ट वन इज isolation of gene to be cloned, okay, then expression of gene to get the desired product, then selection of cells containing desired recombinant vector, then growth of bacteria that can be continue identified to give required clone DNA, okay, means growth of the bacteria। अब चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं सारे को, जो आइसोलेशन ऑफ जीन टू बी द क्लोन, सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना, सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की, दैट कैन बी कंटिन्यू इनडेफिनिट टू गिव रिक्वायर्ड क्लोन डीएनए, मीन्स क्लोन डीएनए, कई सारे जो जितने भी रिक्वायर्ड क्लोन डीएनए है उसको वो बनाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर, मीन्स जो आपका इंसर्शन है जीन को आप वेक्टर में करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू अ बैक्टीरिया सेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन विथ वायरसेस, मीन्स जो आप क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, मतलब जो वेक्टर बना जिसमें कि क्या है कि आपका ये जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का एक तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये आपका बैक्टीरिया का, तो ये अब इसको आपने लाइगेज एंजाइम के थ्रू पेस्ट कर दिया, ऐसे पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और इसको आप क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे बैक्टीरिया में और या वायरसेस में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और सारी फर्दर प्रोसेस करेगा, देन इससे बीटा सेल्स ग्रो कर जाएंगी, मतलब कॉपी हो जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर इससे आप बीटा सेल से पेंसिलिन निकाल सकते, सो इंसुलिन निकाल सकते हैं, सॉरी। ओके, देन प्रोसेस की अगर बात करें, सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेनली इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू अ प्लाज्मिड एंड कॉमन लेबोरेटरी स्टेन ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, जैसे कि इस डायग्राम से आप देख सकते हो, सपोज दैट क्या है कि ये जो आपकी सेल है ये किसकी है, ये किसकी सेल है, ह्यूमन सेल है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, लाइक ये आपका रेस्ट्रिक्टेड साइड है, रेस्ट्रिक्टेड साइड ये ऐसे बना है ना, रेस्ट्रिक्टेड साइड, रेस्ट्रिक्ट को आप जो अपने हिसाब से जोड़ के पढ़ सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट मीन्स रुकावट करना, ठीक है, मीन्स रुकावट करना, तो आप रेस्ट्रिक्टेड जहाँ साइड है उस जगह पे आप कट करेंगे बाय थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू इसको आप यहाँ से कट करेंगे, और इतना जैसे सपोज दैट ये जो पार्ट है इसका, है ना, ये इंसुलिन के लिए कैसा है, बेटर है, मतलब यहाँ पे इसकी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, तो आपने इस चीज़ को रेस्ट्रिक्टेड साइड के जो है यहाँ पे, तो इसको रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको आप निकालेंगे, तो ये आपका कहलाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्गन जीन्स। ठीक है, कोई भी जीन का जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब आपने क्या किया कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी बैक्टीरिया की प्लाज्मेट में इसको जोड़ा, या एक तरीके से बोल सकते पेस्ट किया, किसके थ्रू, लाइगेज एंजाइम के थ्रू, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम के थ्रू आपने इसमें ऐड कर दिया, और यही आपका जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट। ओके, क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट जो बेसिकली होता है, इसका सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, सेल्फ रेप्लिकेशन। ओके, सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स
अपने आप से इसकी कॉपी करना सेम इसी तरीके से। तो इसको आप किसी भी बैक्टीरिया सेल में है ना क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे। ये देखिए ये है यहाँ पे। फिर ये इसी में अपनी कई सारी कॉपी फॉर्म करेगा लाइक दिस। इसी के अंदर कई सारी कॉपी फॉर्म करेगा जिसमें कि कई सारी बीटा सेल्स बनेंगी, और बीटा सेल्स ये जो बनेंगी इससे आप क्या करेंगे, इंसुलिन को निकाल लेंगे। इस तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मीन्स आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ये रिप्रोड्यूस हो रहा मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा मतलब बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो बैक्टीरिया सेल में कैरी किया गया कॉपी ऑफ द फॉरगन जीन। ठीक है, कोई भी जीन की कॉपीज बनाई गई। अगर बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है ह्यूमन क्लोनिंग के लिए, मतलब ह्यूमन की क्लोनिंग बनाने के लिए इसका यूज होता है, हु कॉपी बनाने के लिए। सो इफ ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज टू द ट्रांसफर जेनेटिक ओके डिसऑर्डर एंड कैंसर, मीन्स कैंसर को भी ट्रीट करने का काम आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प टू सप्लाइंग न्यू बॉडी पार्ट्स, कोई भी नए बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए भी यूज होता है। अगर इसकी बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन, ठीक है, और भी कई सारी वैक्सीन है ना, आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स में अगर बात करते हैं तो प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट हाई क्वालिटी न्यू ड्रग्स, कोई भी नई ड्रग्स को बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, हाई क्वालिटी में। एंड डायग्नोस्टिक एजेंट सच एज ह्यूमन इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट यूरोकाइनिन, ओके, इंटरल्यूकिन एंड इराइथ्रोपोएटिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सॉरी, ओके। अगर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में क्या, यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑल सॉर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओके, ऑप्टिमाइजिंग मॉलिक्यूल्स बाय द म्यूटाजेनेसिस। ओके, म्यूटाजेनेसिस में इसका यूज होता है। और क्या होता है इसका यूज, कंप्यूटेशनल मॉडल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, इस तरीके से मॉडिफाइंग में इसका यूज होता है। और इंडस्ट्री में अगर इसकी बात करें तो फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ओके, चूँकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे नोट्स। ओके, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।